हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में। आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ भाई सियाज के टॉप मॉडल की, जो कि अल्फा मॉडल है। जैसे कि ना आपने इससे पहले ना चैनल पे स्लाविया, होंडा सिटी और वरना तो जैसे मैं ऑन ही करता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ ना आपने उसकी देख रखी है। बट ना कमेंट सेक्शन में ना ये बहुत होता था कि भाई सियाज भी कवर करो, तो मैं सोचा इस वीडियो में क्यों ना भाई सियाज के टॉप मॉडल को ही कवर किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया ये है अल्फा मॉडल, और ना सियाज में ना आपको बस पेट्रोल इंजन मिलता है, कोई डीजल इंजन ना नहीं मिलता है। बट ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर ना जो सियाज का डिस्प्ले है ना, इसमें अभी भाई DDIS जो मतलब कि डीजल इंजन आता था ना, उसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है। आप डायमेंशंस वगैरह इधर पढ़ सकते हैं, रेडियस वगैरह अदर चीज़ें, मतलब कि पढ़ लेना यार पॉज पूज करके। चलो ये सब छोड़ते हैं। बट अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें ना आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है भाई 103 bhp एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि वही बात है कि थोड़ा सा तो ना अंडर पावर लगता है भाई इस सेगमेंट में। क्योंकि आप होंडा सिटी, स्लाविया, वरना से अगर कंपेयर भी करें ना, अब तो नई वो वॉक्सवैगन वीटस आई है, उससे भी आप कंपेयर करें ना, मतलब कि ना कार अंडर पावर तो भाई लगती है इंजन की बात करें तो। चलो अब इंजन वगैरह भी छोड़ते हैं, अब बात करते हैं भाई फ्रंट लुक की। सामने ना आपको कुछ ऐसी लुक मिल जाती है कार की। जो क्रोम ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है भाई कार में। एंड हेडलाइट्स वगैरह की बात करें ना, आपको ना प्रॉपर LED सेटअप मिलता है। इधर आपको DRLs भी मिल जाती हैं, इधर आपको प्रोजेक्टर में हाई बीम, लो बीम, और इधर वो इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं। इधर आपको अगेन भाई क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड ना नो डाउट भाई कार ना बहुत ही लंबी लगती है। अभी मैं आपको ना रियर स्पेस दिखाऊंगा, मुझे तो बेस्ट इन सेगमेंट लगता है भाई सियाज का रियर स्पेस। एंड साइड की ना कुछ ऐसी लुक है कार की। इधर आपको ना रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एंड अब टायर साइज की बात करें ना, इसमें ना आपको 195 R16 टायर साइज मिल जाता है, मतलब कि 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। टॉप मॉडल है, ऐसा कुछ डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन भाई बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मतलब कि टॉप मॉडल की लुक ना बहुत अमेजिंग लगती है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है ना, ये कार को ना सूट तो करते ही है। एंड अब साइड में ना आप देख सकते हैं कि ORVMs पे ना इसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। बट आप एक ना साइड की लुक देखोगे ना, इसकी ना कूपे लुक नहीं है, जिस करके ना पीछे ना आपको बहुत ही खतरनाक स्पेस मिल जाता है। अभी हम अंदर चलेंगे ना, आपको प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा। साइड में आपको अगेन भाई फ्यूल लिड मिल जाती है। डीजल है नहीं भाई, पेट्रोल आपको इधर से भरवाना पड़ेगा ना, इसमें आपको CNG मिलता है। बट भाई ये हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल तो हम ना पीछे चलते हैं। पीछे आपको कुछ ऐसी टेल लाइट्स मिल जाती हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एंड भाई इधर की साइड आपको ना रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है। बीच में आपको अगेन मारुति की बैजिंग। एक तो ना नेक्सा वालों को ना, जिनकी प्रीमियम कार्स है ना, ये बैजिंग चेंज कर देना भाई, बातचीत बन जाएगी। मतलब ये बैजिंग ना मतलब थोड़ी आप समझ रहे हो पुरानी सी लगती है, मतलब प्रीमियम फील नहीं आती भाई कार में। और इधर अगेन भाई सियाज लिखा हुआ है, सियाज की बैजिंग मिल जाती है। इस चीज़ की मैं बात कर रहा स्मार्ट हाइब्रिड। बट ये जैसे टॉप मॉडल है, इधर ना आपको कोई अल्फा उल्फा जेटा वगैरह कुछ भी ना मेंशन नहीं होता नेक्सा की कार्स में। एंड एक बार ना मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें ना आपको 510 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि भाई अमेजिंग चीज़ है। मतलब स्लाविया वगैरह से तो कम लगेगा, बट वरना से ज़्यादा है। 510 भाई बहुत ही ज़्यादा होता है, इतनी डीप है ना इसकी बूट। एंड नीचे आपको स्टेपनी मिल जाती है, जो कि मतलब छोटे साइज़ की मिलती है। फिलहाल तो मैं इसे ना बंद करता हूँ। एंड अब वही बात है कि थोड़ी बिल्ड क्वालिटी की भी बात करूँ ना, थोड़ा ना आपको हल्का तो फील होएगा भाई एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स इसकी सेगमेंट में। फिलहाल मैं इसे करता हूँ बंद। एंड पीछे ना आपको सनशेड मिल जाता है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। रियर वाइपर वो ये सेडान है नहीं मिलता है, डिफोगर मिल जाता है। एंड ऊपर की ना कुछ ऐसी लुक है। एक ना चीज़ आप इसमें ना नोट करना है यार, ना इसमें कोई शार्क फिन एंटीना है, ना कोई दूसरा एंटीना है। मेरे ख्याल से क्या था लगा ना हो, बट बाहर से आज खड़ी है उसमें भी नहीं है यार शार्क फिन एंटीना। मतलब शार्क फिन एंटीना तो होना चाहिए। एंड अब इस साइड की लुक की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई साइड की लुक। इधर आपको अगेन क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो कि अच्छा लगता है। एंड इधर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। एंड अब सियाज की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, इसमें ना आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है भाई, वरना से ज़्यादा मिल जाता है। वरना में 165 mm का, इसमें 170 mm का आपको ना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि अमेजिंग चीज़ है। एंड ऐसी कुछ है भाई सियाज की चाबी, लॉक अनलॉक, इधर से आपका बूट ओपन हो जाता है। अब फिलहाल तो हमने कार अनलॉक कर रखी है, एक बार ना कार के अंदर चलते हैं। अब इंटीरियर्स की बात करते हैं भाई, कार में क्या है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं ना डोर ओपन करता हूँ। एंड डोर यार आपको नो डाउट भाई थोड़े बहुत ना हल्के तो फील होंगे इस सेगमेंट में, बट ठीक है जो है वो यही है। एंड अब डोर्स की बात करें ना, इधर ना जो वुडन ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, मतलब कि बड़ा यूनिक सा लगता है और अच्छा लगता है। एंड इधर आपको अगेन क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। इधर से आप ORVM एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, इधर से आप फोल्ड वगैरह कर सकते हैं। इधर से आप वही भाई शीशे शूशे अपने डाउन वगैरह कर सकते हैं। एंड नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है बोटर होल्डर का, एंड इधर अगेन मैगजीन होल्डर वगैरह का। बट जो बिल्ड है ना देखो, मतलब वही बात है कि जो इतना प्रीमियम ना फील नहीं होता है इसका इंटीरियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगेन जो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है ना, जो बेज का दिया गया वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल तो भाई दरवाजा बंद करते हैं। बाहर तो थोड़ा बहुत शोर, क्योंकि शोरूम में आ रखा हूँ, खुल के भी नहीं बोल सकते भाई। शोरूम में इतना दिक्कत होती है ना, आपको तो लगता है भाई शोरूम में आगे वीडियो बना लो, बट शोरूम में ना बहुत रहता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। इसलिए अब मैं अंदर आ गया ना, मैं आपको खुल के बताऊंगा। बाहर तो अगर सुन लेते हैं ना कुछ हम नेगेटिव बोल रहे हैं भाई, फिर वही पीछे बढ़ जाते हैं कि भाई ऐसे मत बोलो। बट वो ये यार कि मैं तो देखो जो होता है वो सच बता देता हूँ। जो मेरी वरना है, जो मैं खुद ऑन करता हूँ, मैं तो उसमें इतने नेगेटिव्स गिनवा देता हूँ आपको, क्योंकि वही बात होती है यार, जो सच है वो बोल दो, अब क्या ही देखना इतना। तो चलो ये सब छोड़ते हैं भाई, एक बार तो मैं कार को ना इग्निशन पे डालता हूँ।
भाई ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है। ऊपर ग्रीन सी लाइट देखो, मतलब अमेजिंग यार। एंड भाई जो ये स्मार्ट हाइब्रिड लिखा है ना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अभी ना एक MID में भी एक चीज बनी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो, जब भी हम इसमें ना ब्रेकिंग वगैरह करेंगे या डिसेलरेशन करेंगे ना, तो जो बैटरी है ना ये चार्ज होती है, मतलब कि ना जो मतलब कि एनर्जी होती है ना रीजनरेट करती है, वो बैटरी में जाती है। तो ये कुछ काम होता है, मतलब कि प्रॉपर हाइब्रिड कार नहीं है जैसे आप कैमरी वगैरह कह सकते हैं, बट स्टिल स्मार्ट हाइब्रिड है ये। और मेनली वही बात हो जाती है, जैसे ना लाइट्स वगैरह पे आप इसे जैसे क्लच दबा के आप न्यूट्रल वगैरह करते हैं ना, फिर क्लच हटा देंगे तो आपकी ना कार बंद हो जाएगी। एंड अगेन जब आप क्लच दबाएंगे एंड फर्स्ट गियर डालेंगे, देन आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। एंड इधर से आप ऑटो ऑन ऑफ करना है, बंद भी कर सकते हैं। इसमें ना एक ISG नाम की चीज लगी होती है, इंटीग्रेटेड स्टार्ट जनरेटर। एंड मेनली जो मेन पर्पस होता है ना मारुति का यही है। मारुति कहती है कि हम ना क्लीन एंड ग्रीन ड्राइविंग प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब पोल्यूशन वगैरह कम हो। तभी इन्होंने ना डीजल कार्स वगैरह भी बंद कर रखे हैं, CNG पे जा रही हैं ज्यादातर एंड पेट्रोल पे जा रहे हैं। अब तो इनकी इलेक्ट्रिक भी आ रही है। चलो ये सब छोड़ते हैं। एंड इधर से ना आप इसकी MID वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि अगर MID का भी ऑप्शन इधर हो जाता है ना, जैसे इसके सेगमेंट में और कार है वरना सिटी वगैरह, इधर से MID वगैरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। बट ये यार डंडा सा ना, मतलब इतना प्रीमियम फील नहीं होता है। एंड अब AC वेंट्स की बात करें ना, AC वेंट्स में भी ना आपको ऐसे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। इधर भी आप देख सकते हैं AC वेंट्स भी मतलब कि बढ़िया लगते हैं, इतने ऑड से फील नहीं होते हैं। इधर अगेन आपको वुड का ट्रीटमेंट मिल जाता है, इधर एयर बैग की बैजिंग भी मिल जाती है। अब मैं आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो इसमें ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि स्पेशियस तो है बट कूल ग्लव बॉक्स इसमें नहीं है। एंड सनशेड्स की बात करें तो इसमें अगेन भाई मिरर तो है, बट कोई भाई वैनिटी लाइट वगैरह नहीं है। ऊपर आपको अगेन हेलोजन लाइट्स वगैरह मिल जाती है, LED लाइट्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर है वो, जो कि अच्छी बात है। एंड इधर की बात करें तो इधर भाई मिरर वगैरह नहीं है, बट अगेन टिकट होल्डर है, इधर आप अपनी टिकट्स वगैरह होल्ड वगैरह कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। ये 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो कि बहुत ही छोटी लगती है भाई, सीरियसली बहुत ही छोटी सी लग रही है, ऑड सी लगती है। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि भाई वायरलेस तो नहीं है, आपको इधर USB लगानी पड़ती है तब आपका वो सब चलता है। नीचे आपको अगेन पावर सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, ऑक्स का भी ऑप्शन मिलता है भाई अभी तक, क्या बात है। इधर ना आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, इधर कुछ अगेन खाली स्पेस मिल जाती है, बट कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं है। जैसे आपको होता है इस सेगमेंट में मोस्टली कार्स में अब मिल ही रही है आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी, ना वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह। मतलब कि फीचर्स की बात करें ना यार, सियाज ना पीछे तो है, पीछे भी नहीं मैं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा पीछे है। एंड इधर आपको ना क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है स्टीयरिंग में, मैं आपको ये बताना भूल गया था। एंड इधर से आप वही वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से आप फोन वगैरह कट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। वॉइस रिकग्निशन का ये वाला बटन है। बट भाई जो एक चीज मुझे बढ़िया लगी ना, ये देखना ऊपर ना आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, ये इधर से आपने ऐसे बंद कर सकते हैं, जो कि यार बहुत ही प्रीमियम फील होता है। मतलब ये ना आपने कवर कर दिया, फोन भी आपका अंदर पड़ा है, तो मतलब ना इधर इतना मैसी सा नहीं फील होगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आपको खोलना है ऐसे खोल दो, ये बढ़िया चीज लगी मुझे। मतलब जैसे मर्सिडीज वगैरह में नहीं होता ऐसे कवर हो जाता है, ये बड़ी प्रीमियम चीज लगी यार मुझे। ओपन कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, मतलब ये आपकी कार में इतनी मैसी वगैरह नहीं लगती है। एंड बीच में ना आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, जो कि भाई बहुत ही कम स्पेस प्रोवाइड करती है यार आपको। एंड ये नॉन एडजस्टेबल आर्मरेस्ट यार, एडजस्टेबल तो होनी चाहिए थी ना, स्पेस है अंदर क्या ही है। और मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है। एंड अब सीट कंफर्ट की बात करें ना यार, सीट ना ऐसा इतनी कंफर्टेबल फील नहीं होंगी आपको, थाई सपोर्ट भी आपको थोड़ा बहुत कम लगेगा, बट जो कुशनिंग है ना सीट्स की, वो मतलब हार्ड सी है, वो जो होती है ना फ्लफी चीज, वो तो इसमें आपको नहीं मिलेगी भाई। मतलब वो वाली बात नहीं। इससे अच्छा बलिनो की लग रही थी मुझे, जो इन्होंने बलिनो नई लॉन्च करी है। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, उससे ना बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई ऐसी रोज नई वीडियोस क्रिएट करने के लिए। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। बट ना एक अच्छी चीज है भाई, इसमें ना आपको लेदर सीट कवर्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में फैब्रिक नहीं मिलता है, जैसे बलिनो के टॉप मॉडल में आपको फैब्रिक ही मिलता है, लेदर सीट कवर्स नहीं मिलते हैं। बट वो यार कंफर्ट मुझे ऐसा इतना ना अच्छा नहीं लगा। चलो भाई अब चलते हैं सियाज के पीछे, जो इसकी मेन हाईलाइट है ना भाई, वो पीछे ही है। बट अगेन भाई जो इसके डोर्स है ना, वो आपको बहुत ही लाइट फील होंगे। ऐसा कुछ है भाई रियर स्पेस का इंटीरियर। अब मैं बैठता हूँ अंदर, जो लेग स्पेस है इसमें भाई बहुत ही अमेजिंग लेग स्पेस है यार, मतलब अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है। एंड पीछे तो ना थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एंड इधर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे पावर सॉकेट मिल जाता है, इधर कुछ स्पेस है, इधर आपको अगर कुछ भी अपना रखना हो सामान सुन, आप इधर भी रख सकते हैं। एंड इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर्स, 2 एडजस्टेबल आपको ना इसमें हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। अगेन आप सनशेड वगैरह इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे वगैरह कर सकते हैं। इधर भी ना आपको लाइट मिल जाती है, जो कि हेलोजन है, जो कि अगेन भाई अच्छी चीज है। मतलब कि बीच में नहीं दे रखी इन्होंने, बट साइड में दे रखी है, चलो कुछ तो यूनिक तो है भाई। एंड अब सीटिंग कंफर्ट की बात करें ना, अच्छा खासा इसमें आपको भाई हेडरूम मिल जाता है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया भाई कूपे लुक तो है नहीं इसमें। एंड रिक्लाइन भी ना इसका बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया था बलिनो में मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था मारुति का रिक्लाइन, बट इसमें आपको रिक्लाइन भी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब कंफर्टेबल तो बहुत है कार। अगर आपको पीछे बैठना है ना उसके लिए बढ़िया है, बट आगे वाली पोजिशनिंग ना मैं फिर से बताऊंगा भाई, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। एंड ऐसा कुछ है भाई, कार के डैशबोर्ड का लुक अच्छा लगता है, मतलब कि इतना प्रीमियम भी नहीं कह सकते, इतना बुरा भी नहीं कह सकते, मतलब कि ओके लगता है। जो नई वाली सियाज आएगी ना उसमें देखते हैं भाई
क्या ये करते हैं, कब आएगी कब नहीं। एंड इसमें ना आपको ऑटो IRVM भी मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। XU700 क्या हो गया है आपको चलो ये सब भी छोड़ता है भाई, अब चलते हैं कार के बाहर। एक बार ना मैं कार का ना आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ भाई कि बोनेट कैसे खुलता है। नीचे से आपको ऐसे प्रेस करना है तो बोनेट खुल जाएगा कार का। इसमें ना आपको वही मारुति का 1.5 सीसी वाला इंजन मिल जाता है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp। एक बार मैं आपको खोल के भी दिखाई देता हूँ। चलो यार, बोनेट तो थोड़ा बहुत हैवी फील होता है। ये है भाई मारुति का इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंजन स्पेसिफिकेशन में ना सियाज बहुत पीछे रह जाती है, मतलब कि अंडर पावर आपको बहुत फील होगी कार। चलो ये बंद करते हैं भाई। एंड अब सियाज के अल्फा मॉडल की प्राइसिंग की बात कर लेना है, आपको एक्स शोरूम 10,66,000 की पड़ती है। वही बता यार, ऑन रोड तो ना हर स्टेट में डिफर करेंगे, क्योंकि RTO वगैरह कितना है कितना नहीं। तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई आपको सियाज कैसी लगी कैसी नहीं। मतलब कि यार 10,66,000 में ना मैं यही कहूँगा ये इकोनॉमिकल सेडान है। मतलब कि इसमें आपको इतने सारे फीचर्स वगैरह तो नहीं मिलते हैं, बट वही है कि जो एक सेडान का कंफर्ट होता है ना वो इसमें मिल जाता है। एंड इंजन में आपको थोड़ा बहुत भाई अंडर पावर तो लगेगा, बट इस प्राइस पॉइंट पे ना मुझे तो भाई ठीक ठाक लगी है कार। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल तो मैं इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Tried to let go of